क्या तुम्हें पता है एक प्लास्टिक की बोतल जो तुम फेंकते हो वो धरती पर 400 साल तक रहती है। हम कहते हैं पोल्यूशन बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम खुद नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की। मतलब ऐसा जीने का तरीका जिससे धरती को कम नुकसान हो, कम कचरा बने, कम पॉल्यूशन हो और आने वाली जनरेशन को एक साफ सुथरी दुनिया मिले। सबसे बड़ा दुश्मन है सिंगल यूज प्लास्टिक। पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट, पॉलीथीन बैग, स्ट्रॉ, कप, चम्मच, प्लेट, इन्हें सिर्फ कुछ मिनट यूज करते हैं, लेकिन ये धरती पर सैकड़ों साल तक पड़े रहते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल करीब 400 साल में भी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। सोचो, हम 5 मिनट के आराम के लिए धरती को 500 सालों की सजा दे रहे हैं। नाली में प्लास्टिक जाता है, नदियों में बहता है, समुद्र में पहुंचता है और फिर वही प्लास्टिक मछलियों के पेट में जाती है और अंत में हमारे खाने की थाली में। यानी हम खुद अपना जहर खुद ही खा रहे हैं। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। प्लास्टिक बोतल छोड़ो, स्टील बोतल अपनाओ, पॉली बैग छोड़ो, क्लॉथ बैग रखो, डिस्पोजेबल कप छोड़ो, अपना कप यूज करो, स्ट्रॉ की जगह सीधे ग्लास से पानी पियो। छोटे छोटे कदम है, लेकिन इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो आदत बदलती है, और जब आदत बदलती है तो पूरा सिस्टम बदलता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी और बिजली की बर्बादी। हम नल खोलकर दांत साफ करते हैं, बाल्टी की जगह शावर चलाते हैं, एसी सोलह पर रखकर कंबल ओढ़ लेते हैं, कमरे में कोई नहीं होता है फिर भी पंखा और लाइट जलती रहती है। हमें लगता है ये छोटी बातें हैं, लेकिन देश में करोड़ों लोग रोज यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अगर एक इंसान रोज सिर्फ 10 लीटर पानी बचाए तो सोचो पूरे शहर में कितना पानी बचेगा। अगर हर घर में एक एक लाइट कम जलाए तो कितनी बिजली बचेगी और कितना कोयला जलने से रुकेगा। पानी बचाना मतलब सिर्फ बिल कम करना नहीं है, मतलब फ्यूचर को बचाना है। और बिजली बचाना मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, मतलब पॉल्यूशन कम करना है। आज पानी है, बिजली है, इसलिए हमें उसकी कीमत नहीं लगती, लेकिन जिस दिन ये कम होने लगेंगे उस दिन समझ आएगा कि इको फ्रेंडली होना लग्जरी नहीं है, जरूरत है। अब सवाल यह है, इको फ्रेंडली बनना है तो क्या हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा? नहीं। इको फ्रेंडली बनना मतलब है अपनी रोज की जिंदगी में कुछ अच्छी आदतें जोड़ना, जैसे घर के कचरे को अलग अलग करना, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ताकि रिसाइकल हो सके, ताकि कचरा कम हो। हर घर में कम से कम एक पौधा लगाना, छत पर, बालकनी में या गमले में, क्योंकि एक छोटा सा पौधा भी सालों में किलो किलो ऑक्सीजन देता है। जहां मुमकिन हो वहां गाड़ी छोड़कर साइकिल चलाना या पैदल चलना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना, कम धुआं, कम पॉल्यूशन और सेहत भी अच्छी। लोकल सामान खरीदना, प्लास्टिक पैकिंग से बचना, बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें लेना, ये सब बहुत छोटे कदम लगते हैं, लेकिन जब लाखों लोग ये छोटे कदम उठाते हैं तो वही छोटे कदम एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। नेचर को बचाने के लिए सुपर हीरो नहीं बनना, बस रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना ही काफी है। हम अक्सर कहते हैं सरकार कुछ करे, बड़ी कंपनियां कुछ करे, कानून सख्त बने, लेकिन असली ताकत हमारे रोज के फैसलों में है। हम क्या खरीदते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे फेंकते हैं, यही तय करता है कि धरती का फ्यूचर कैसा होगा। जब हम सस्ता प्लास्टिक चुनते हैं तो पॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेते हैं तो नेचर को सपोर्ट करते हैं। मतलब हर खरीदारी एक वोट है, या तो धरती के खिलाफ या धरती के साथ। हमें यह सोचना छोड़ना होगा कि एक आदमी से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर बड़ी क्रांति एक इंसान की सोच से शुरू होती है। आज तुम बदलोगे, कल तुम्हारा दोस्त बदलेगा, फिर तुम्हारा परिवार, फिर तुम्हारी गली और धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल कोई ट्रेंड नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर धरती बोल सकती तो शायद वो हमसे एक ही सवाल पूछती, तुमने मुझसे क्या लिया और बदले में मुझे क्या दिया? हमने हवा ली, पानी ली, जमीन ली, पेड़ काटे, समंदर गंदे किए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वापस भी कुछ देना है? इको फ्रेंडली बनना कोई फैशन नहीं है, ये सर्वाइवल है। ये सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है, ये अपनी सोच बदलने की बात है। अगर आज भी हमने कहा अरे एक बोतल से क्या फर्क पड़ेगा, अगर आज भी हमने कहा अरे एक बोतल से क्या फर्क पड़ता है, तो आने वाली पीढ़ी के पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। अगर आज भी हमने कहा एक प्लास्टिक बैग से क्या होगा, तो कल समुद्र में मछलियां नहीं प्लास्टिक तैरेगा। याद रखो, धरती कमजोर नहीं है, लेकिन उसकी सहन शक्ति की भी एक सीमा है, और जब वो सीमा टूटती है तो भूकंप, बाढ़, गर्मी की लहर, सब उसी का जवाब होता है। तो आज फैसला करो, या तो हम वो जनरेशन बनेंगे जो सब कुछ खत्म करके चली जाएगी, या हम वो जनरेशन बनेंगे जिसने सब कुछ बचाने की शुरुआत की। चॉइस तुम्हारा है, चॉइस मेरा है, चॉइस हम सबका है। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये आने वाले कल की वार्निंग है। ग्रीन बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो और इस धरती के साथ वफादार बनो। धन्यवाद।